नारद जी हम सबके लिए भक्ति करने के सूत्र दे रहे हैं। एक एक सूत्र एक एक जीवन अर्पित करने के लिए है। बहुत गहराई है इन सूत्रों में। भक्ति की परिभाषा व्यासदेव जी, शांडिल्य जी आदि ने दी। नारद जी भी अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। कल हमने सूत्र 19 तक सुना। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद जी कहते हैं कि अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना, कुछ भी अपने पास नहीं रखना। अपने पास कहाँ रखते हैं हम? कौन सी जगह रखते हैं बताइए? हम रखते हैं अपने अंतःकरण में। बाहर वस्तु हमारे पास नहीं होती है। हमारा मोबाइल फोन हमारे सामने हमारे हाथ में है, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। ये प्रकृति के पास है। हमने मान लिया है मन में कि ये मेरा है। अभी कोई चुरा के ले जाएगा तो उसने मान लिया कि मेरा है, तो हमारे पास थोड़ी था। कुछ भी मेरे पास नहीं है। मान रखा है कि मेरे पास है। ये शरीर भी तो मेरे पास नहीं है। मान रखा है कि मेरे पास है, मेरा है, मैं हूं, जहां तक भी चेतना है। तो ये अंतःकरण की स्थिति है, वृत्ति है, एक धारणा है और कुछ नहीं। तो वहां हम रखते हैं, तो वहीं से अर्पण करना पड़ेगा भाई। जहां से सामान इकट्ठा किया हुआ है, जहां पर, वहीं से तो बांटना पड़ेगा। कोई चीज देनी है तो जहां रखी है वहां से लेकर के तो देंगे। तो बाहर से भी तो देते हैं भाई। ये कपड़ा दिया, ये धन दिया, ये अन्न दिया, सब दान करते हैं लोग। वो दान करते हैं, लेकिन उसके साथ अंतःकरण का स्पेस भी खाली करते हैं। बोले इससे मेरा ममत्व हट गया, मेरी ममता हट गई, ये मेरा नहीं है। अब तो ये हमने दे दिया भगवान की सेवा में। मगर लोग बहुत आगे होते हैं। वो मंदिर में दे देते हैं, साधु को दे देते हैं, फिर जाके देखते हैं कुछ क्या हो रहा है इसका। इसका मतलब अभी हमने दिया नहीं है, वहां दे करके रखा है ममता के साथ। ममता जो है केवल भगवान में करनी है। अब नाम किसी का हो तो क्या कर सकते हैं। ममता केवल राम सो, समता सब संसार। ममता केवल राम से करनी है, कन्हैया से करनी है, गोविंद गोपाल रास बिहारी से करनी है, बस। तो बात सारी अंतःकरण की है। नारद जी कहते हैं अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना, बाहर से भी अंदर से भी। और अगर भगवान का विस्मरण हो जाएगा तो हम अर्पण कैसे करेंगे? किसी के लिए हम कुछ लेने गए, उसको भूल ही गए तो ला ही नहीं पाएंगे। अरे भूल गया, तो पहले स्मरण होता है तभी तो उसके लिए कुछ करते हैं जिसके लिए करना है। तो नारद जी कहते हैं कि अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करना। तो यहाँ स्मरण की बात नहीं बता रहे, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि अंडरस्टूड है। अंतःकरण भगवान को अर्पित कर रहे हैं कर्म के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से अपने हृदय का भाव अर्पित कर रहे हैं। और इसलिए अगली ही अर्धाली में कहते हैं उनके विस्मरण में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। अर्थात जो कर्म हम भगवान को अर्पित करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उसमें भगवान का स्मरण भी रखना होगा, तभी तो विस्मरण में व्याकुलता होगी। तो ये सूत्र है ना, इसलिए सब बातें समझनी पड़ती हैं अंदर क्या चल रहा है। तद विस्मरणे परम व्याकुलते। कैसे व्याकुल हो जाए? जैसे मछरिया
जमुना जी में से निकाल दी, महाराज तड़प रही है बुरी तरीके से, मर जाऊंगी, जल्दी डालो अंदर। ऐसे ही भगवान की विस्मृति हो जाए तो व्याकुल हो जाए, इसको भक्ति कहते हैं। और अभी हमारी स्थिति क्या है हम सबको पता है। आइसक्रीम का टेस्ट आता है जिह्वा पर, आहा, भगवान तो कहाँ गए, टेस्ट ही है। कोई आकर के बात करती है, फलानी ऐसी कर रही है, तुझे पता है? बोले हाँ सुना तो मैंने भी, बस मन उसमें चला गया, भगवान तो विस्मरण हो गए। अच्छा, व्याकुलता नहीं होती, बहुत आनंद आता है। समय बीत जाता है, भिन्नी तू आया कर मेरे पास, समय नहीं बीतता, बड़ी गर्मी हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, टेंशन होती, तेरे से बात करती हूँ, सब मन समय निकल जाता है। व्याकुलता कहाँ है? संसार के भोगों में तो सुख मिल रहा है हम लोगों को। और भक्ति करने का जो सिम्टम है, जो लक्षण है, जो उद्देश्य है, वो यही है। नारद जी कह रहे हैं, जो तद विस्मरणे परम व्याकुलते, उनके विस्मरण में परम व्याकुल हो जाए, अर्थात भगवान से विरह का अनुभव हो हमें। जब तक हमारे अंतःकरण में भगवान से विरह का अनुभव नहीं है, तब तक हमारी भक्ति अभी हो रही है कि नहीं हो रही, कुछ पता नहीं है, कहाँ जा रही है। इसलिए सेपरेशन फील होना चाहिए भगवान के साथ। ये हमको होगा क्योंकि हम भगवान के साथ थोड़ी हैं, भगवान की विस्मृति में है ना। ऐसी स्थिति है जैसे किसी को दर्द हो, शरीर में प्रॉब्लम हो, और होते होते उसको सुन्नपन हो जाए। समस्या उतनी ही है, लेकिन अब ब्रेन तक जो नर्वस सिस्टम है वो कहता है इन्फॉर्मेशन दे देकर थक गया, कुछ तो इलाज करता नहीं है, कुछ तो होता नहीं है, छोड़ो। तो वो सुन्न हो जाता है उस जगह उसकी, जहाँ से वो संकेत जा रहा था। और फिर डॉक्टर के पास जाओ, या नसों वाले डॉक्टर के पास जाओ, तो कहता है अरे इतना तुमको प्रॉब्लम है, पेन नहीं होता? बोले नहीं, कुछ नहीं है मेरे को, तो कुछ भी नहीं है। तो वो नर्वस सिस्टम ठीक करता है, कनेक्शन जोड़ता है, और तब कहता है अब कैसा लग रहा है? दर्द हो रही है, बहुत दर्द है। अच्छा, दर्द पहले भी था, अब भी, अब फील हो रहा है। तो अभी हम लोग इतनी निम्न स्थिति में हैं कि संसार के विषय भोगों में हमें सुख मिल रहा है, भगवान के विरह का दुख तो हो ही नहीं रहा। इसलिए हमारी सुन्नपन की स्थिति है, इसीलिए बहुत खतरनाक स्थिति है। और इस स्थिति में से हमें आना पड़ेगा बाहर। तब हमारी जैसे ही स्वस्थ स्थिति होगी, हमको पता चलेगा अरे कहाँ कृष्ण, कहाँ मुरली वदन, हे कृष्ण कहाँ हो, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, कहाँ हैं आप? जब स्वस्थ होंगे तो तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। व्याकुल नहीं करे, नारद जी कहते परम व्याकुल। कैसा होता है परम व्याकुल? बोले गोपियों को जब श्री कृष्ण की वेणु सुनाई दी तो गोपियां दौड़ी, कुछ तो दौड़ के पहुंच गई, कुछ रह गई घर में, उनको घर वालों ने कर दिया बंद, दरवाजा बंद करके, और सोचा ताला भी लगा दिया, कहीं नहीं जाएगी। रात के 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कोई तरीका है? श्याम सुंदर की बंसी बज रही है, हद हो गई है, वो तो बजाता ही रहता है, तू क्यों जा रही है? तो गोपी ने कही मेरा संबंध तो कृष्ण से ही है। नहीं, तेरा संबंध हमारे साथ है। अच्छा, ओहो, तुम इस शरीर की बात करते हो, ये शरीर तुम्हारे साथ संबंधित है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स हो, इस शरीर के हो, मेरे थोड़ी। मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। उन्होंने सुबह खोल करके देखा, मतलब खोल कर देखा तो शरीर वहीं रह गए। ये तो मर गई। मरी नहीं, वो शरीर छोड़ के चली गई भगवान के पास, रास क्रीड़ा में आनंदित हो रही है। उतना विरह हुआ उसको भगवान का। धुता खिला शुभ, भगवान के ना मिलने का जो विरह हुआ, उसमें उनके पाप जल गए जो भी अशुभ थे, और ध्यान में भगवान का
आलिंगन किया, भगवान से मिलन किया, चरणों को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया, उसमें उनको इतना सुख मिला, उनके पुण्य जल गए। पाप और पुण्य दोनों जल गए। शरीर क्या आचार डालेगा? शरीर तो पापों का पुण्यों का ही फल होता है। खत्म, छूट गया शरीर, पहुंच गई भगवान के पास। तो भैया तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, इसलिए आगे नारद जी कहेंगे यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज गोपियां हैं ऐसे ही हमें भगवान से प्यार करना है, प्रेम करना है। बोलना है आई लव यू, लेकिन कृष्ण से, बाकी जगह झूठा है। तो पूर्व में नारद जी ने 3 ऋषियों के अनुसार भक्ति की 3 परिभाषाएं दी थी, अब अपनी परिभाषा दे रहे हैं। और ये व्याकुलता, अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित करना। हम सब परम जीव श्री कृष्ण के नित्य अविच्छिन्न अंश हैं, इसलिए हम उनको संतुष्ट करके ही पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ कह रहे अविच्छिन्न अंश, हम अंश हैं। भगवान कहते हैं मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सनातन मतलब आदि अंत रहित, यानी कि हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। सनातन अंश भगवान के, और अविच्छिन्न, कभी भगवान से जुदा नहीं होते। फिर ये क्या है? बोले तात्विक रूप से तो हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सत्ता से ही हमारी सत्ता है, लेकिन उनकी विस्मृति तो हो गई ना। बच्चा था, उसको बेहोशी आ गई, पिता डॉक्टर के पास लेकर के गया, उठा करके उसे प्यार किया, सब कुछ किया, और कितनी चिंता करी रात भर। उसके बाद जागा और सुबह उसको थकान हो गई थी, तो श्रीमती जी गई या कोई गया घर का, और उनकी हालत खराब थी। तो अब जो है वो पापा नहीं थे, सुबह सारी रात रहे, लेकर के गए, और सुबह कोई और देखा, बच्चे ने होश आया तो वो सोचता है यही सब करने वाला है। तो विस्मृति के गर्त में बहुत कुछ होता है। वही मुझे लाया है, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ? तो पापा लाए। कौन पापा? नहीं, क्षमा कीजिए, पापा कहाँ हैं? देखे ही नहीं मैंने, तो वो लेके आए मुझे। तो ऐसे ही भगवान अनंत काल से हमारा एको बहुनाम यो विदधाति कामान पालन कर रहे हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं, लेकिन अब हमें होश ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम बेहोश हैं, मूर्छित अवस्था है। तो मन मना, भक्ति की क्रिया यही है। इससे पता कैसे चलता है कि हम भगवान के बिना संतुष्ट नहीं रह सकते? तो कहते हैं हम भगवान के विच्छिन्न अंश हैं, जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे हमें सुख नहीं मिलेगा। हमारा सुख है ही भगवान के सुख में, स्वरूप ही ऐसा है। इस उंगली की हेल्थ है शरीर की हेल्थ में। शरीर ढीला तो उंगली में भी भाई हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं है, खाने पीने को नहीं मिला, बुखार हो रहा है, बॉडी में पेन है तो हाथ में भी पेन होना ही होना है। तो अगर हमारा कनेक्शन भगवान के साथ है और हम सेवा में लगे हुए हैं तो हमें पूर्ण आनंद होगा, हम उनके बिना रह ही नहीं सकते। तो ये है, तो विस्मरण की स्थिति है, इसे स्मृति में लाना है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, मन मना भव हो मुझ में मन वाले, मद भक्तो भव मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, मांग नमस्कुरु कुछ तो करो मेरे लिए। भगवान को अपनी चिंता नहीं है, भगवान को हमारी चिंता है, क्योंकि हम जब तक उनसे जुड़ेंगे नहीं सेवा भाव से, हम सुखी होंगे नहीं, और हम सुखी होंगे नहीं तो उन्हें भी सुख नहीं मिलेगा। इस दृष्टिकोण से कि मेरा बच्चा दुखी है, इसलिए अस्त्येवमेवं, वास्तव में भक्ति इतने में से प्रत्येक प्रकार में सत्य स्वरूप में है, में ही वर्णित है। तो जो ऊपर परिभाषाएं थीं श्रील व्यासदेव जी की, गर्ग मुनि की, शांडिल्य जी की, पूजादिष्वनुरागः कथादिष्वनुरागः आदि, इतना
इसी को आप लगा लीजिए, कथा के बिना रहा ना जाए। परीक्षित महाराज ने कहा आप कथा बंद कर रहे हैं तो हम जीकर क्या करेंगे। संसार में आदमी कहता है जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे, वो वाला यहाँ लगाना चाहिए, गलत हो जाता है, मिसप्लेस। परीक्षित महाराज ने कहा कथा से प्यार है, कथा नहीं तो हम भी नहीं। परीक्षित जी ने शरीर छोड़ दिया। तक्षक तो बाकी पीछे शरीर में आया। सुखदेव जी गए इधर, परीक्षित जी चले गए और बस। तो ये सब ने जो कहा और नारद मुनि ने जो कहा, इसमें कोई विरोध नहीं है, उसको और स्पष्ट किया गया है। नारद ने हमें अपनी निजी परिभाषा दी है, तथापि यहाँ वो कहते हैं कि अन्य परिभाषाएं भी प्रामाणिक हैं। सभी आस्तिक धर्मों में कम से कम अंश रूप से उपस्थित भक्ति वास्तव में एक विश्वव्यापी सिद्धांत है। यथार्थ में वास्तव में अनेक धर्मों में हम भगवत प्रेम की ऐसी परिभाषा पा सकते हैं जो नारद मुनि और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों द्वारा शिक्षित सिद्धांतों का विरोध नहीं करती। नारद ने श्रेष्ठतम भक्ति की परिभाषा दी है, परंतु क्या ऐसी पूर्ण अवस्था संभव है? ऐसी स्थिति क्या संभव है? तो उत्तर कहते हैं हाँ। जब तक भक्तगण समय समय पर शुद्ध भक्ति का प्रकाशन न करें, तब तक आध्यात्मिक पथ के उत्सुकों हेतु अनुकरणीय अथवा यत्न करने योग्य कुछ नहीं होगा, और वो परम भक्ति को एक काल्पनिक आदर्श मान बैठेंगे। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। एक भक्त का व्यवहार धर्म के यथार्थ उद्देश्य की स्थापना हेतु होता है। यानी स्वयं जिस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर मुकुंद सरस्वती नामक सन्यासी के प्रति समर्पण का ढोंग किया। जब चैतन्य महाप्रभु ने अंतरंग भक्त जगदानंद पंडित महाप्रभु के भक्त जगदानंद पंडित ने सनातन के गोस्वामी के व्यवहार को देखा तो बड़े क्रोधित हुए और सनातन गोस्वामी को पीटने लगे, धमकी दी पीटने की। सनातन गोस्वामी ने तब अपना उद्देश्य प्रकट किया कि मेरे प्रिय जगदानंद पंडित, आप एक अति विद्वान संत हैं। चैतन्य महाप्रभु को आपसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु में ये श्रद्धा आपके सर्वथा उपयुक्त है। जब तक आप इसका मंचन नहीं करते, यानी दिखाते नहीं, शो नहीं करते, तब तक मैं ऐसी श्रद्धा को कैसे समझ पाता। अर्थात जब उन्होंने महाप्रभु का अनुगत्य छोड़कर एक सन्यासी का अनुगत्य शो किया कि मैं अब सन्यासी हो गया हूँ, अब निराकारवादी, अब मैं महाप्रभु का आश्रित नहीं हूँ, ये लाल कपड़ा देखते ही तो महाराज इतना पिटाई करूँगा, ऐसे बोलने लगे। तुम पथ को छोड़ रहे हो प्रेम के, महाप्रभु के पथ को छोड़ रहे हो, महाप्रभु का संग छोड़ रहे हो। बहुत कुछ बोला तो इनको प्रसन्नता हुई कि कितना प्रेम है। इतना प्रेम देखने के लिए तो हमने ये कपड़ा पहना था, उतार दिया। परिहास कर रहे थे। तो भक्त जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे ऐसा प्रेम हो सकता है तो हम समझेंगे कैसे। इसीलिए साधु संत आते हैं और वह आचरण करके हमें दिखाते हैं कि भाई संभव है। श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन में हमने पूर्ण आत्मसमर्पण का और अपनी सारी क्रियाओं के भगवद अर्पण का उदाहरण देखा है। आत्मसमर्पण और अपनी समस्त क्रियाओं के भगवदार्पण का उदाहरण प्रभुपाद की पवित्रता उनकी निजी मुद्दा नहीं था। उन्होंने स्वयं को भरपूर दिया और हजारों लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए वो शक्ति आवेशित थे। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा प्रदत्त कसौटी पर वो खरे उतरे कि एक वैष्णव का ये गुण देखकर ये बताया जा सकता है कि उसने कितने लोगों को वैष्णव बनने में आश्वस्त किया। अपने व्यक्तिगत प्रचार द्वारा, अपने ग्रंथों द्वारा और अपने द्वारा बनाए गए और पालित कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्री प्रभुपाद ने एक ऐसे जीवन का दृष्टांत दिया जो कृष्ण की संतुष्टि के प्रति शुद्ध रूप से समर्पित था। तो स्वयं प्रभुपाद ने वो करके दिखाया।
उनके कार्यों की शक्ति एक बहती हुई नदी के समान जो हमेशा उपस्थित है और फ्रेश रहती है, ताज़ी रहती है, धरोहर है, और भक्ति योग के पथ को ग्रहण करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है। इसलिए भूत, वर्तमान और भविष्य में शुद्ध भक्ति के उदाहरण मिलने में हम आश्वस्त हैं। अर्थात प्रभुपाद जी ने ऐसी नदी बहाई जिसमें आगे भी भक्त आते रहेंगे, डुबकी लगाते रहेंगे। यहाँ नारद जी कहते हैं कि उनके द्वारा उद्धृत प्रत्येक प्रामाणिक आचार्य ने अपने निजी ढंग से भक्ति का वर्णन किया है, बट सब में अटैचमेंट है। मेन चीज क्या है? आसक्ति। पूजादिश्व अनुराग है। व्यासदेव जी कहते हैं पूजा आदि में अनुराग। कोई कहते हैं कथादिश्व अनुराग है। तो ऐसे अनुराग सबका है। और नारद जी पहले तो नहीं दिखता कि अनुराग की बात कर रहे हैं। सब कर्म भगवान को समर्पित करो, उसमें अनुराग कहाँ है? बोले तद विस्मरण परम व्याकुलतेति। बोले अनुराग अंदर छिपा हुआ था, अनुराग के साथ कर्म करना था। किसी का नाम अनुराग हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुराग को समझना। तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलता इति भक्ति, यही भक्ति है। इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति भगवान से कर लेनी है कि सब जगह से समेट पर सब कै ममता ताग बटोरी, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटी डोरी, मम पद मन ही बांध बटी डोरी। सबकी ममता के धागों को बटोर करके। एक्चुअली भगवान ने हमें प्रेम दे रखा है, कहीं से लाना नहीं है। बट वो प्रेम हमने क्या किया? बांट दिया, बांट दिया। कहाँ बांट दिया? मम्मी ने कहा था बेटा बाहर जा रहे हो, ये लो पैसा रख लो, कुछ जरूरत पड़े खर्च कर लेना। और एटीएम कार्ड दिया था, पैसा मतलब या क्रेडिट कार्ड जो भी दिया था, और वो भरा रहता है। माँ की करुणा रहती है तो वो भरा रहता है। बच्चा खर्च करे जा रहा है, भरा जा रहा है। ऐसी भगवान ने इस जगत में आने पर हमें क्या दिया था? प्रेम धन दिया था। अब वो हमने संसार में बांट दिया। अब यहाँ से जाने के लिए हमें कुछ तो धन चाहिए वापस। अब विदेश चले जाओ तो भैया 50-60 हज़ार लाख रुपए का खर्चा, टिकट उकट होते हैं आने जाने के। अब जाने का टिकट तो करा दिया, उतने का टिकट फिर आने के पैसे दिए थे कि ले आना आ भी जाना, हमने वहीं बांट दिए, बर्बाद कर दिए, कमा सकते नहीं हैं तो फिर कैसे करेंगे? तो ऐसे ही प्रेम धन, संसार में सबको प्रेम चाहिए, इसलिए एक दूसरे से प्रेम की अभिलाषा रखते हैं। लेकिन हम सब बांट देते हैं प्यार पाने की इच्छा में। बिजनेस वाला आदमी धन लगा देता है, बिजनेस डूब जाता है तो बेचारा रोता है। तो हमने सोचा प्यार बढ़ेगा, संसार में देंगे तो दिया तो बढ़ा तो है नहीं, बट गया। अब क्या करें? तो भाई सबसे वापस लो, मूल धन तो ले ही लो, बढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं। भैया जितना लिया था उतना दे, ब्याज नहीं दे सकता तो उतना तो दे। मूल धन के लिए हम फिर भटके। अब वो देते नहीं है तो क्या करें? वो देंगे नहीं, हमको लेना पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी। चुपचाप जाओ जननी के पास। सबसे पहले ममता जननी से पैदा होती है, वहीं से पैदा हुए थे। तो अपनी ममता को जननी से हटाओ और लगाओ राम में, कृष्ण में। बोले आप त्वमेव माता। चलो पिताजी के पास पहुंचो, इनके पास भी ममता हमने दी थी, लाओ इधर। अच्छा नहीं ला सकते तो जब ये चले जाए ना तो फिर कहीं मत भटाना, इसको भगवान में लगा देना। नहीं दे सकते आप, खींच सकते तो बाद में दे। अब पता नहीं उससे पहले हम ही चले जाएं तो वो भी खतरा है। तो पहले ही लेकर के दे दो राम जी को, लो कन्हैया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और कोई नहीं है, तुम ही मेरे बाप हो, तुम मेरी मैया हो। और बंधु बांधवों में हमारी ममता है तो
आप ही बंधु हो। ऐसे करते करते द्रविणम त्वमेव, भैया पैसा तो साधुओं को भी चाहिए, काम कैसे बनेगा? अब तिलक लेना है तो फिर पैसा चाहिए, माला झोली लेनी है तो पैसा चाहिए। अरे ग्रंथ आजकल बड़े महंगे महंगे आते हैं, बताओ, 10,000 11,000 रुपये का एक पुराण का खंड विशाल वाला। अब पैसा तो चाहिए, लेकिन इस धन को अपना न मान करके भगवान का जान करके भगवान की सेवा में लगाने में, ग्रंथ चाहिए तो कोई बात नहीं, भगवान की सेवा है, भगवत सेवा में लगाना ठीक है, बाकी अपनी इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगाना, क्योंकि ये कृष्ण का है, ये कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। जीवन धारण के लिए ठीक है, और जीवन किसके लिए? जीवन धन के लिए है। तो यानी सब तरफ से समेट करके सबके ममता ताग बटोरी, रस्सी बना लो उसकी, और रस्सी बना करके भगवान के चरणों में उसको बांध दो। अब कहीं भी डोलो संसार में, भगवान से बंधी हुई है ममता की डोर, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बस ऐसे गाना संसार में ना गा करके भगवान से गाना है। आगे का याद नहीं है, क्या होगा पता नहीं, याद नहीं। तो भगवान को अपना सब कुछ मान लेना, इतनी आसक्ति रखनी है, इतनी आसक्ति रखनी है कि बस समझ लो कितनी रखनी है, जितनी संसार में हम रखते हैं, लेकिन पॉजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो फिर ईर्ष्या द्वेष वाला डिपार्टमेंट हो जाता है। भगवान से परम आसक्ति मतलब हम इनके बिना नहीं रह सकते, हमारी सत्ता इनकी सत्ता से है, हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये जो चाहे करें, लेकिन हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये वाली आसक्ति। तुम कहीं और नहीं जा सकते, तुम कहीं और नहीं देख सकते, वो वाला हिसाब किताब यहाँ नहीं चलता। कन्हैया आप कोई भक्त पुकारेगा तो जाएंगे ही, गजराज पुकारेगा, द्रौपदी पुकारेगी तो जाना पड़ेगा ना, और कोई गोपी पुकारेगी तो उसको भी वहां भी जाना पड़ेगा। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई मेरे ही हो तुम किसी के नहीं हो, नहीं, वो वाला डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान आपके ही हैं, क्योंकि वो अनंत हैं, इसलिए एक अंश में आपके भी पास रहते हैं, वो छोड़ के जाते नहीं। द्वारिका में 16,108 रानियां कहती हैं हमारे पति देव तो इतना प्यार करते हैं हमसे कि एक को दिन दूसरी वाली के पास नहीं गए, यहीं सोते हैं, यहीं उठते हैं, सारा दिन यहीं रहते हैं, बस सुधर्मा सभा जाते हैं, बाकी तो कुछ कहीं जाते नहीं। वो तुमने पता किया सुधर्मा सभा के बहाने कहीं किसी और के पास चले जाते हैं, दूसरी पत्नी के? बोले ना ना, वो तो हम मिलती हैं, आपस में हमारा प्यार है, ऐसा नहीं है। और भगवान भी पता नहीं कैसे हैं, अनंत है ना, इसलिए 16,108 को यही ना पता कि भगवान सबके पास है, सब यही सोचती है मेरे पास है। ये भगवान की स्थिति है। अब वही पुरुष है ना, वही भोगता है, इसलिए कर सकते हैं। आदमी नकल करता है, वो एक दो कोई नहीं संभाल पाता, दो भी कहाँ, एक ही नहीं संभाल पाता। तो नकल करने से क्या फायदा, उनकी पत्नियां ही बन जाओ, सेविका बन जाओ, कोई समस्या नहीं है, संभाल लेंगे आपको, सब सुख देते हैं। तो भगवान से परम आसक्ति 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 और उनके विरह में तुरंत व्याकुल हो जाना। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। गोपियां जब भगवान को पुकारती हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलवन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। गोपियों की मोटी मोटी आँखें हैं, गोरे गोरे वदनारविंद हैं, श्याम सुंदर आ करके देखते, बाप रे, इनके तो सब काजर वाजर धुल गए, सब क्या हालत बनानी इन लोगों ने, रो रो करके
उन्होंने कहा अब तो मर जाएंगी अगर मैं नहीं पहुंचा तो। तुरंत अपना पीताम्बर हाथ, पीताम्बर धरह सृग्वी, हाथ में पीताम्बर लेकर पहुंचे। अरे अरे रो मत रो मत रो मत रो मत। सारी गोपियों को एक एक क्षण भगवान उनको अपने अंक में लेकर के उनके आंसू पहुंचते। अरे पगली, मैं तो तेरा प्यार देखना चाहता था, कितना प्यार है तेरे को। अब वो अपनी अपनी भाषा में सभी भगवान से कोप कर रही है, कोई नाराज हो रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कहती है इनका भरोसा नहीं। काचिन नेत्र निमील्यवा, आंखों में उनका रूप भर के हृदय में लेकर प्रगाढ़ आलिंगन करती है। बोले तुम हृदय से तो कहीं ना जाओगे, सामने वाले तुम्हारा भरोसा ना है। सब अपने अपने भावों को अर्पित कर रही हैं, प्यार को, आसक्ति को। तो ऐसी आसक्ति भगवान से करनी है कि परम व्याकुलतेति तद् विस्मरणे। तो गोपियों को रुलाते भी हैं तो हंसाते भी हैं। अच्छा, वो रुलाना यहाँ का रुलाना नहीं है। जब गन्ने को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर उसका जलीय अंश, अच्छा माचिस की तिल्ली देखी होगी आपने, कभी जलाई हो तो उसके जब जलाओगे, ये कोई तिल्ली जलाते हो हरी वाली, तो इस साइड से जलती है तो गरम गरम उसका रस इधर पहुंचता है, दूसरी साइड में टपकता है? तो वो उसमें जलीय अंश जलता है गन्ने का, और फिर जो रस का अंश है मतलब गाढ़ा हो जाता है पकने से, और वो उधर पीछे से टपकता है, वो और मीठा होता है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के विरह में रोना मतलब और मीठा अनुभव करना, लेकिन गर्म होता है, बड़ा तत्ता होता है, इसलिए वो रोती हैं, परेशान होती हैं कि ये मीठा तो बहुत है लेकिन सहा नहीं जा रहा, जल्दी आके ठंडा करो। वो तप्त होता है। तो पीने में तो सुख मिलता है, विरह में बड़ा सुख मिलता है गोपियों को, इसलिए भगवान वो, अब देखो सर्दी गर्मी में अलग अलग मिलता है, कभी ठंडा चलता है कभी गर्म चलता है, तो भगवान सब रस देते हैं। तो विरह का गर्मा गर्म, गन्ने का गर्मा गर्म रस पिलाते हैं, और गर्मी का बढ़िया सा ठंडा ठंडा पेय पिलाते हैं। तो ये मिलन और विरह, ये सुख भगवान भक्तों को देते हैं। दुख तो देते ही नहीं कभी, दुख तो हम लोग भोगते हैं जो भगवान से अलग होकर के विस्मृति में जीते हैं। तो भैया परम व्याकुलतेति तद् विस्मरणे, ऐसी आसक्ति हो जाए, यही भक्ति है। नारद जी इतना कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब विरह में होता है तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि। भगवान कहते हैं ऐसा विरह, ऐसी आसक्ति किसी को होती है तो मुझसे अलग कहाँ है? मुझसे अलग हो कैसे सकता है? किसकी हिम्मत है मुझसे अलग कर दे? मुझ में ही वास करता है, मैं उसमें रहता हूँ, वो मुझ में रहता है, यही तो प्यार है ना। चाणक्य पंडित अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि व्यक्ति पास है लेकिन उनके अंदर वो प्रेम नहीं है तो वो बहुत दूर है, लेकिन कोई बहुत दूर है लेकिन प्रबल उनका प्रेम है, आसक्ति है तो बहुत पास है। तो मुख्य वस्तु प्रेम ही है, और वह केवल श्री कृष्ण में ही संभव है, स्वस्थ रूप से। बाकी तो अस्वस्थ रूप से, बहुत दुर्गुणों के साथ, अस्त व्यस्तताओं के साथ विराजमान होती है, अंत में नष्ट हो जाती है, फिर नया, फिर पुराना, फिर खत्म। ये तो निभाते हैं भगवान अनंत काल के लिए। कहते हैं अपन ऋणी हैं तुम्हारे। अगर कोई जीव एक बार भगवान के पास जाता है समस्त बाधाओं को लांघ करके, या दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियातु यातु न पारये हम निर्वद्य संयुजाम विबुधायुषापि वह। भगवान कहते हैं कि तुमने दुर्जर गेह श्रृंखला, एक नारी के लिए, वो भी उस समय की नारी, वो भी भारतीय संस्कृति की, जो वैदिक मर्यादाओं में बंधी हुई, मान मर्यादाओं का पालन करने वाली, उस परिवेश में और समस्त वैदिक मर्यादाओं को, घर गृहस्थी की, संसार की, इसकी उसकी, शरीर की मर्यादाओं को, सब धर्मों को लांघ करके और भगवान से मिल रही है, मतलब इतना प्रबल प्रेम है, वो वंदनीय है।
और वही कोई संसार में करता है तो निंदनीय है। उसको खुद ही समझ में आ जाता है कुछ समय बाद। तो वंदनीय कार्य है ये भगवान के लिए समस्त बाधाओं को लांघना। भगवान कहते हैं ऐसे कोई एक बार करता है तो मैं अनंत काल के लिए उसका ऋणी हो जाता हूं। न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः या मां भजन दुर्जरगेह श्रृंखलाः संवृष्ट तद्वः प्रतियातु। तो एक बार अगर कोई समर्पण करता है तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारे ऋणी अनंत काल के लिए। अब तुम कहो तो तुम्हारे चरण भी दबाएं, कहो तो तुम्हारे आंसू भी पोंछें, कहो तो तुम्हें अपने अंक में लेकर के प्यार करें, जैसे कहो हम वैसे करेंगे। हम तुम्हारे ऋणी हैं। अब भाई गुलाम आदमी ऋणी आदमी को जो काम कहोगे करेगा ही ऋण चुकाने के लिए। भगवान खुद ही ऋणी बनते हैं ऐसे। उन्हें भी तो प्रेम करने में आनंद आता है, प्रेम लेने में, प्रेम देने में। सो कहते हैं तुमने एक बार समर्पण किया बस। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दिस वन लाइफ, केवल ये जीवन भगवान को समर्पित कर दो बस, फिर देखो क्या चमत्कार है। एक जीवन। इसलिए भक्ति चारू महाराज कह रहे थे, एक वीडियो में देखा अभी, शिष्य भेजते रहते हैं तो कि उस समय हमें पता नहीं था प्रभुपाद के साथ जब हम थे, कृष्ण कॉन्शियस थे कि नहीं थे, कृष्ण भावना में थे कि नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद भावना में तो हम जरूर थे। तो ये भी एक बात है, भगवान की भावना में जो रहने वाला है उसकी भावना में यदि हम रहते हैं तब भी भगवान की भावना है, कृष्ण भावना है, वह भी काम करती है। तो हर क्षण प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, ऐसे ही हर क्षण। तो अभी हम डायरेक्ट भगवान से थोड़ी प्रेम कर सकते हैं, अभी तो भगवान के उन प्यारे भक्तों से प्रेम करना है। तो ये नारद जी तो सीधी बात बोल रहे हैं। तो अस्ति एवमेवं वास्तव में भक्ति इनमें से प्रत्येक प्रकार में सत्य रूप में ही वर्णित है। कैसी बोले, यथा ब्रज गोपिका नाम, वो हमने आपको सुनाई दिया। व्रज की गोपिकाएं शुद्ध भक्ति का एक उदाहरण है। नारद जी के भी मस्तिष्क में केवल एक ही उदाहरण आया, अगर कोई प्यार करता है कृष्ण से संपूर्ण रूप से तो वो केवल गोपियां हैं। गोभिः इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। गोपी का मतलब ये नहीं है कि हमने लहंगा पहना, फरिया पहना और आजकल तो छोरा भी छोरी बन के घूमे, हम गोपी हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ये सब नौटंकी से कुछ नहीं होता। गोभिः इंद्रियैः, गो अर्थात इंद्रियों से, इंद्रिय समूह से, कृष्ण रसम, कृष्ण रस, पिबती जो पीती है, इति गोपी वो गोपी है। अब हम ऊपर तो बढ़िया से लहंगा फरिया पहन लिए, अंदर क्या लग रहा है यार, वो चीज़ मिल जाए तो बात बन जाए, आप मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। दृष्टि कहीं कहीं है, ऊपर से लहंगा फरिया है, वह गोपी के भेष को कहाँ फायदा। वो तो श्याम सुंदर हैं जो गोपी ड्रेस पहन के आने वाली पूतनों को भी उद्धार कर देते हैं, वो उनकी करुणा है। अब वो तो अवतार काल था ना, अभी अवतार काल थोड़ी है जो हम पहुंच जाएंगे ड्रेस पहन करके। अभी तो भैया सावधान, इंद्रियों को संभालो। नेत्र केवल भगवान के रूप का पान करे, अथवा जहाँ दर्शन करे वहाँ भगवान की भावना करे कि भगवान ही इसके अंदर विराजमान है, कण कण में भगवान विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र। पहले सिद्धांत से देखेगा, फिर प्रेम से देखना हो जाएगा जब शुद्ध हो जाएगा हृदय। कानों से वही चर्चा सुने जिसमें कृष्ण संबंधी कुछ हो। भाई गाढ़ा गाढ़ा नहीं पी सकते तो पानी मिला के पी लो, लेकिन कम से कम मिलाओ तो सही। तो कृष्ण चर्चा मध्य में रख करके इधर उधर बातें भी शुरू में चल सकती हैं, लेकिन बाद में इतनो आग लगा करके इतना पका दो कि केवल कृष्ण कथा ही अच्छी लगे अंत समय तक। ये नहीं कि बुढ़ापे में उसकी चर्चा इसकी चर्चा सुन रही है बुढ़िया बुढ़ा, वो नहीं होना चाहिए। इतना पका देना चाहिए कि जलते जलते संसार का रस खत्म, बुढ़ापे में केवल मुझे बेटा केवल कृष्ण कथा सुनाओ और कुछ नहीं सुनना पुत्र मैनू।
तो ऐसे ही एक इंद्रियां हैं स्पर्श इंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और कर्मेंद्रिय, ये तो ज्ञानेंद्रिय हो गई। कर्मेंद्रिय भगवान की सेवा में ही लगे, शिथिल हो गई है तो मन आदि लगे, मानसी सेवा करता रहे। कुल मिलाकर के मन को भगवान में जोड़ देना, डुबा देना, उनका अधीन बना देना, उनका दीवाना बना देना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। तो दीवाना बन के डोलो ब्रज गलियन में, ब्रज गलियन में झूम झूम कर। आगे नारद जी कहते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, और सामाजिक धर्म, गोपियों का प्रेम था कैसा, गोपियों का प्रेम के बारे में बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत। सामाजिक धर्म, शास्त्र में बताए गए निर्देश, शारीरिक मांगे, भूख प्यास नींद, दुनिया भर की चीजें, सकाम कर्म, लज्जा बहुत बड़ा बाधा होती है ये, लोग क्या कहेंगे, धैर्य, ठीक है कोई बात नहीं, सब में बीतने दो, बाद में जाएंगे, बोले नहीं धैर्य नहीं है। शारीरिक सुख, वर्णाश्रम धर्म के मार्ग पर अपनी तृप्ति जिसे त्यागना कठिन है। इन मार्गों को त्यागने का मतलब ये नहीं कि हम छोड़ के भाग गए, घर छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, मर्यादा छोड़ दी, बोले जो सब त्यागता है वही भक्त होता है कृष्ण का। ये मूर्खों के काम है। यहाँ निज तृप्ति वांछा, इन सब का पालन व्यक्ति क्यों कर रहा है, इन सब का पालन किस लिए कर रहा है, वो अपने अंतःकरण में देखना है। वहाँ निजेंद्रिय तृप्ति के लिए यदि वो कर रहा है उसे छोड़ना है, और निजेंद्रिय तृप्ति के लिए यदि छोड़ भी रहा है तो उसे भी छोड़ना है। ये त्याग खतरनाक है। अगर हम केवल अपने सुख के लिए, कुछ लोग घूमते हैं बोले वृंदावन बड़ा अच्छा लगता है, मन लगता है यहाँ, जब आते हैं सोच रहे हैं यहीं रहेंगे, यहीं, और आएंगे, वो आते किस उद्देश्य से, उनको अच्छा लगता है। अगर हम सुख के, अब सुख और दुख दो होते हैं, आनंद तो दोनों से परे होता है। सुख और दुख के लिए अगर हम सुख को पकड़ते हैं तो एक दिन दुख हमें मिलेगा, क्योंकि दोनों भैया हैं, अकेले रहता नहीं है कोई, दोनों का मन लगता ही नहीं अकेले अकेले। तो सुख भैया के पीछे भागोगे तो फिर दुख को बुला ही लेगा, वो आ जा मन नहीं लग रहा, और जब दुख आएगा तो फिर आप भाग जाओगे, फिर आप कहोगे यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ वो प्रॉब्लम है। तो भैया ये पहले भी समझ चुके हैं, अब भी समझ रहे हैं। तो ये गोपियों का जो त्याग है ना, ये इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है जिस पर हम सोचते हैं। यहाँ निज तृप्ति, निज तृप्ति, ये मार्ग है, सामाजिक धर्म है, शास्त्रोक्त निर्देश हैं, शारीरिक मांगे हैं, और सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, वर्णाश्रम धर्म। अगर कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, अभी तो गुरु हैं कृष्ण के प्रतिनिधि, बोले घर पर रह करके भजन अच्छे से हो सकता है तो रहो। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा घर पे रहो, यथा योज्य भुंज, यथा योग्य विषय भोग करो और भजन करो। तो चैतन्य महाप्रभु की बात मानकर वो घर चले गए, शादी भी करी। मगर जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करी कि देखो यहाँ हमको बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, अब हम कोशिश भी किए हैं बट होता नहीं है, क्या करें, अब तो महाप्रभु के बिना जिया नहीं जाता है, हम मर जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो अब अपने सुख की वासना नहीं है। अब वहाँ जाकर क्या किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, जगन्नाथपुरी भाग गए, पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो घर वालों ने व्यवस्था भेजी, भाई ये तो रुकेगा नहीं, चलो अब जैसे भी रह रहा है, खान पीन तो बढ़िया होना चाहिए, जमींदारों का बच्चा है, और सोने की मोहरें और सेवक भेज दिए ब्राह्मण। इन्होंने क्या किया, वहाँ वो खुद नहीं भोगा, वो सब महाप्रभु को प्रसाद खिलाते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, निजी इंद्रिय तृप्ति नहीं करी उससे, भगवान का धन है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा यार ये गड़बड़ मामला है, अभी भी हम भगवान पर पूरे आश्रित थोड़े हुए हैं,
तो फिर भोज निमंत्रण बंद कर दिए। फिर उसके बाद जो देखा, बोले महाप्रभु पूछते हैं, बोला आजकल निमंत्रण नहीं आता रघुनाथ का, क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, जीवन यापन कैसे चल रहा है उसका। बोले उन्होंने अपने पिता से ना धन लेना बंद कर दिया, और वो सोचते हैं कि ये सही नहीं है, हम साधु बने हैं और ये सब फैमिली से ठीक नहीं है, भगवान पर पूर्ण निर्भरता होनी चाहिए। तो फिर क्या करता है, बोले वो जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर खड़ा हो जाते हैं, और वहाँ पर जो कोई आता है जाता है थोड़ा प्रसाद उनको दे देता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद। आनंद बाजार से आते जाते लेते हुए बढ़िया से प्रसाद, साधु बाबा प्रसाद पाओगे, हाँ पाएंगे, पाओ आओ, बढ़िया से पाओ, पवा करके अब आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। उससे पहले भोज में जब सत्र होते थे, हम भंडारा हो रहा है कहीं, जनरल वहीं पा लिया, सदाव्रत लगा रहता है, कुछ लोग होते हैं दान दाता, पहले वहाँ पाते थे, फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊँ पाऊँ, किसी का कैसा अन्न, हाँ सही है, विषयी अन्न होए दुष्ट होए मन, विषयी व्यक्ति का कामना से करते हैं ऐसे लोग भंडारे, उससे मन शुद्ध नहीं होता, फिर भजन नहीं होता, ठीक है। फिर सिंह द्वार पर खड़े होने, यानी इंद्रिय तृप्ति देखो कम होती जा रही है, शनै शनै कम करनी चाहिए, एकदम से कम होती भी नहीं है। इसलिए पहले विषय भोग चलते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम होता है। फिर सिंह द्वार पर खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर खड़े होते हैं, अच्छा वहाँ भी नहीं दिखता आजकल, वहाँ है, बोले हाँ। फिर वहाँ महाप्रभु जाते थे, दर्शन करते थे, लेकिन अब वहाँ भी नहीं दिखते, कहाँ है रघुनाथ, अभी दिखता नहीं जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर। बोले प्रभु उन्होंने सोचा कि मैं वैश्या की भांति खड़ा रहता हूँ, जैसे गणिका होती है, गिनती रहती है, गणिका गणना करती है, ये आया, ये शायद रुकेगा तो फिर कुछ देगा, तो चला गया, ये आया, ये रुकेगा तो चला गया, एक गया, दो गया, कोई आया नहीं आज ग्राहक हमारे पास। तो ऐसे ही कहीं हम बैठे रहते हैं कि ये आएगा मुझे देगा प्रसाद, ये आएगा, तो डिपेंडेंसी तो मेरी महाप्रभु पर, भगवान पर, जगन्नाथ पर कहाँ हुई, मैं तो अभी इन्हीं पर टिका हुआ हूँ। हाँ हटाओ सब। अच्छा अब क्या खाता है, बोले जो भगवान जगन्नाथ का भोग प्रसाद होता है, फिर उसे लोग पाते हैं, फिर उसको डाल दिया जाता है, फिर उसे गैया खाती हैं, वो गैया के बाद भी नाली में पहुंच जाता है, नाली में पहुंच करके भी जब कोई इसको छूने वाला नहीं है तो वहाँ जा कर के निकालते हैं, और निकाल करके अच्छे से पानी में धो करके साफ करके जो उसका अंश शुद्ध है निकाल करके और उसको थोड़ा सा पा लेते हैं। अब ये पराकाष्ठा है भैया, प्रणाम है रघुनाथ दास गोस्वामी को, ये संभव नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं एक्सट्रीम में जा करके कि इसको कहते हैं त्याग, कृष्ण प्रेम। चलो कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पालो, हमन को तो दहा दहा चटर मुटर करना होता है, वो कैसे चलेगा। तो एक्सट्रीम तक करके दिखाते हैं, तो फिर थोड़ी शर्म आए तो यहाँ तक तो हम कर लें, इसका मतलब ये है। सुखदेव जी भागवत में द्वितीय स्कंध में कह रहे हैं, चीराण किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, क्या रास्ते में कपड़े नहीं पड़े। वो पहले बोलते हैं कि आकाश ही वस्त्र बना लो ना, जरूरी है कपड़े पहनने, जंगल में रहो कोई नहीं देखेगा, खाएंगे कहाँ से, बोले पेड़ कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो एक्सट्रीम बता रहे हैं, सुखदेव जी भी रह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि शरीर से उठ जाओ, लेकिन चलो इतना नहीं उठ सकते तो फिर सेकंड स्टेज है, जो कपड़े वपड़े कहीं से नेचुरल मिल जाए, कोई दे दे ठीक है, दे दिया पहन लिया, हम भी खरीद नहीं पाते हैं, हमको मिलता ही है इतना मिल जाता है, उससे कमी। तो ये एक ठीक सेकंड स्टेज है। तो इसे हमको देखना है कि इंद्रिय तृप्ति कितनी कम से कम हो रही है, उतना प्रेम हमारा बढ़ रहा है, जितना बढ़ेगा उतना स्वाभाविक अपने आप रुचियां खत्म हो जाएंगी संसार की, ठीक है ना। तो अब नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु कहते हैं शादी करो, अवधूत बने हुए हैं। अब ये नहीं कि विवाह न करना ही भक्ति है और त्यागना ही भक्ति है,
विवाह करना भक्ति नहीं है, विवाह न करना भक्ति नहीं है, घर में रहना भक्ति नहीं, घर त्यागना भक्ति नहीं, ये सब कोई मतलब नहीं रखता। ये सब बाहर की चीज़ें हैं। असली वस्तु है उसके पीछे हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, मन में क्या चल रहा है। भगवत प्रीति, तो गोपियों का जो क्रियाकलाप है उसके पीछे निजिंद्र तृप्ति की भावना नहीं है। नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, सन्यासी से भी ऊपर, जिन पर कोई शास्त्र नियम लागू नहीं होता। मत महाप्रभु कहते हैं विवाह करो, और वो महाप्रभु के लिए इतने प्रतिष्ठित होने के बाद फिर विवाह करते हैं, और एक नहीं दो करते हैं। जाह्नवा वसुधा उनकी शक्तियां, और ऐसा बनते हैं एक एक उंगली में अंगूठी है महाराज, एक एक उंगली में अंगूठी। अब बताओ तुम कहोगे नहीं, ये है वैराग्य। और बड़े बड़े धनिकों को प्रचार करते हैं, बड़े भक्त बनाए उन्होंने। तो वो उद्देश्य था, महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूं, मेरे पास राजा लोग धनिक लोग नहीं आएंगे, तो तुम बनो उन्हीं को प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु उन लोगों पर कृपा करने के लिए सब बने। उनको कोई रुचि नहीं है इन सब में, क्या करना है इनका। अंतःकरण में यदि चिपकन नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो आप दुनिया में कहीं रहो। और अगर आसक्ति है तो जंगल में जाकर के भी याद आएगा, यार वो रोटी कितनी बढ़िया थी, घर पे मिलती थी, अच्छा खासा शादी कर लेता, बढ़िया था, वो थी तो बड़ी सुंदर, कह भी रही थी कि हम तुम्हारी भक्ति में सहायता करेंगे। रह गया आप, चलो अब तो आयु निकल गई, अब बताओ 50 साल 40 साल हो गए, अब क्या करें। फिर सोचते हैं कि 50-60 में कोई मिल जाए बराबर की तो भी चलेगा। तो ये क्या है, भक्ति नहीं है। भले ही आपने वेश बाहर से धारण कर लिया, भक्ति नहीं है। तो भाई ये भोगना और त्यागना हमारा काम नहीं है, ना हम भोगी हैं ना हम त्यागी हैं। अगर कृष्ण की इच्छा है कि हम भोग करें तो हम भोग करेंगे। वो कहते हैं अभी त्यागो, तुरंत त्याग के चले जाएंगे। हम उनके खिलौने हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उनसे दिल लगा के बैठे हैं। वो जो चाहते हैं वो हम करेंगे। ये है भक्ति गोपियों की स्थिति। तो यथा ब्रज गोपिका नाम, कठिन है कि नहीं। अब बताओ रासलीला कठिन है कि नहीं है। कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें कैरेक्टर ढीला। गाना तो बना दिया, थोड़ा आओ लाइन पे तो पता चलेगा। सुनने की ही हिम्मत नहीं है, सुनने के बाद तो दिखेगा नहीं दोबारा कहाँ हूँ। बोले ये अपने बस की नहीं है। हाँ गाना बना सकते हैं, रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, भगवान के नाम पर खूब कर लो जो करना है, नरक में जाओ। तो निर्विशेषवादी भी, तो गोपियों का कृष्ण के साथ माधुर्य रस या दाम्पत्य प्रेम है, किंतु अन्य रसों में भगवान को भजने वाले भक्तगण भी भक्ति के राज्य में गोपियों के सर्वोत्तम स्थान को स्वीकार करते हैं। जैसे कि नारद मुनि सामान्यतया भगवान कृष्ण के वैकुंठ या द्वारका या ऐश्वर्य रूप में संग करते हैं। भगवान कृष्ण से अपने आदान प्रदान में नारद जी बहुधा भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं। जब एक बार नारद कृष्ण से मिलने उनके 16,000 महलों में कईयों में गए तो देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे भगवान ने अपना यूं विस्तार कर लिया था कि वो अपनी प्रत्येक रानी के साथ एकांत में रह सकते थे, हर एक के साथ। जबकि आपकी दिव्य स्थिति सदैव आप सबके लिए अचिंत्य होती है, ऐसा कहा उन्होंने। नारद जी ने कहा, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो बस आपको बारंबार मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम ही कर सकता हूँ। तो नारद जी विद्वान और अंतरंग भक्तों में से एक हैं, इसलिए वो इससे अवगत हैं कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम के सबसे ऊंचे भाव का दृष्टांत हैं। ऐसे ही सुखदेव जी, भीष्मदेव, व्यासदेव जैसे भक्त गोपियों की ऊंची अवस्था को सराहना देते हैं। गोपी प्रेम बहुत ऊंचा है और महाप्रभु की यही इच्छा है कि ऐसा समर्पण हो। गोपी भाव मृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नव मुहुर, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। अपना सुख खत्म, आग लग गई, है ही नहीं।
अब तो उनके हम हैं, वो कैसे रखना चाहते हैं। जो खिलाएं वो खाएंगे, जैसे राखो तैसे रहो रे, कबहू क भोजन लहो कृपा निधि, कबहू क भूख सहो रे, जैसे राखो तैसे रहो रे। अच्छा, ये आर्टिफिशियली स्टेज नहीं आएगी, आदौ श्रद्धा, पहले इस गोपी प्रेम में श्रद्धा हो, ये सही है, ऐसा हो सकता है और हमको ये प्राप्त करना है। गोपी भाव के आनुगत्य में हम रहें कि भाई ये स्थिति बड़ी ऊंची है, हमको इनके चरणों की रज मिल जाए, ये श्रद्धा हो। फिर हम जो शास्त्रीय निर्देश हैं उनका पालन करें, साधु संग में भजन क्रिया करें, फिर अंतःकरण शुद्ध होगा, संसार की आसक्ति खत्म, निजेंद्र प्रीति वांछा खत्म होगी। फिर उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव वो अपने आप बढ़ता जाएगा। जल मिला हुआ है दूध में, कोई बात नहीं, आप पानी गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं। दूध का डिब्बा था, वो दूध का डिब्बा ही बाल्टी में गिर गया, अब बताओ पानी क्या गिरता दूध में, दूध पानी में गिर गया, कोई बात नहीं। आग फ्री की है, जंगल में लगी पड़ी है, जला लो जला लो, दूध का पानी अपने आप उड़ जाएगा, बाकी दूध ही बचेगा। और जितना आप रखना चाहो उतना जल रखो, नहीं रखना है तो खोआ बना लो, उसका मावा बना लो, बढ़िया मीठा हो जाता है, नेचुरल गाय का दूध हो तो। ऐसे ही अपनी श्रद्धा अभी पतली हो गई है, दुनिया भर की आसक्तियों का पानी मिल गया इसमें, भोग विलासों की पानी मिल मिल करके ये जो आसक्ति कृष्ण के प्रति थी ये तो बिल्कुल ढीली हो गई। कुछ मत करो, व्यवस्था है, जंगल में आग लगी पड़ी है, संसार दावा नलली ढलोक, लोग कहते हैं संसार दुखालय, दुखालय, आग लगी पड़ी है। इसको नेगेटिव वे में क्यों लेते हो, प्रेमियों के पास आओ ना। वो प्रेमी कहती हैं कि जंगल की आग इसलिए है, जो तुम प्रेम करना चाहते हो ना कृष्ण से, वो तुम्हारा डाइल्यूट हो गया है, उसको कंडेंस गाढ़ा करने के लिए। संसार से आग जब लगेगी, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, तो मन यहाँ से हटेगा कहाँ जाएगा। कृष्ण कथा सुनते रहो, इधर ही जाएगा, जगह ही नहीं है कोई। तो इन वेगों को सहना है, तांस तितिक्षस्व भारत, भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं बेटा सहो इस वेग को, सखा सहो इस वेग को। और भागवत के प्रथम मंत्र में कहते हैं तेजो वारी मृदांग यथा विनिमयो, तेज वो विरहानल जब होती है, कब जगती है, जब संसार की वासना की अग्नि में व्यक्ति जलता है, अर्थात भोग नहीं करना, लड्डू खाने का मन है, मन है, मन है, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, फिर इच्छा जल जाती है। अब वो रस आपका गाढ़ा हो गया, आपको भले ही नहीं पता, लेकिन आपने अपने मन की तृप्ति के लिए लड्डू नहीं खाया, तो वो प्रेम आपका कृष्ण के प्रति बढ़ेगा। और फिर प्रसाद में मिल गया, आपका मन नहीं था, आपने खा लिया, तो प्रसाद के रूप में खाने से प्रेम बढ़ेगा। तो जो भी कुछ एक उदाहरण से समझ लो, सब जगह हमको उन वेगों को सहना है, जलन होती है, इस जलन को सहने से प्रेम बढ़ता है। या तो भोग कर लो, भोग कर लो तो पानी मिल गया, दूध गिर गया पानी में, और फिर अगर सह लो तो ये आग ही, यही संसार की जो कष्ट हैं, यही हमें भक्त बना देंगे। तो ये ऐसी भट्टी है बढ़िया वाली भगवान ने दी है, प्रेम की अग्नि दी है, हम समझते नहीं। प्रेम की अग्नि को भी समझ सकते हैं, इसको, इस वेगों को सह लें, इन इच्छाओं को सह लें, और सह करके एक स्थिति के बाद यही फिर भगवान के प्रति शुद्ध भावना में परिवर्तित हो जाएंगी। जब इधर उनको जगह नहीं मिलेगी तो कहीं तो जाएंगे, रास्ता हमें देना पड़ेगा, साधु संग, कथा सुनते रहो, भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव, भगवान की कृपा करुणा, ये मन समझ जाएगा, इधर वाला और इधर वाला।
कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा भोग करते हैं, थोड़ा त्याग करते हैं, चलो जैसे भी है, थोड़ा बहुत पानी रहने दो, कोई बात नहीं। वो जो पानी है ना वही प्रॉब्लम करेगा जब तो आप उसको भी छोड़ दोगे। तो कुल मिलाकर संसार तो आग लगाता ही है, दुख देता ही है। वो इसलिए देता है कि ये जगह ठीक नहीं है, तुम काहे यहाँ चिपक रहे हो, हटो यहाँ से। कौन सा रिलेशन में ऐसा संबंध में ऐसा संबंध है जिससे हमें जलन ना मिले, बताओ। माँ बाप क्या खरा खोटा कभी नहीं सुना है? पति पत्नी में टकरार नहीं होती, बहन भाई में नहीं होती, ये तो क्लोज रिलेशन है। फिर दूर वालों की तो बात ही क्या चली, दूर वालों की क्या बात चली। इसलिए ये सब सहायक हैं, कोई बाधक नहीं है। बाधक है तो केवल हमारा मन, हमारी इच्छा। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम वसादयेत, अपने मन से अपना उद्धार करिए, अपने आप ही ऊंचे उठिए, कोई नहीं उठाने वाला। इच्छा अपनी होनी चाहिए। बात समझा सकते हैं लेकिन झेलनी तो खुद ही है, और सब झेलते हैं, कोई ऐसा नहीं ना झेले। द्रौपदी ने कम झेला है क्या? बताइए कौन सी ऐसी स्त्री है जो सुन रही है अभी और द्रौपदी के समान उसकी स्थिति हुई हो? भगवान ने झिलाया। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव न पर। श्लोक बोलना आसान है, जब होती है ना परिस्थितियां सामने, तब भी भगवान पर फेथ रहे, भगवान की शरणागति न छूटे, तब मानते हैं। और शिकायत नहीं करी द्रौपदी ने कभी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, शिकायत नहीं करी। इसे कहते हैं प्रेम। अब ये जब तक हम वासना के धरातल पर हैं तब तक नहीं समझ सकते। इसलिए भक्तों का संग करें, गोपियों के प्रेम में श्रद्धा रखें। तो तत्रापि नामाहात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः, गोपियों के संदर्भ में भी भगवान का माहात्म्य भूलने के लिए उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। गोपियां भगवान को भगवान न मान करके अपना प्रियतम मानकर प्रेम करती थीं, ऐसी स्थिति थी। कुछ श्रुतिचारी गोपियां थीं, वो जानती थीं, कुछ नहीं करती थीं। तो अलग अलग यूथ है, उसको भी बुरा नहीं मान सकते। क्योंकि अगर कोई टिकट ले रहा है और कोई टिकट नहीं ले रहा है, तो टिकट लेने वाला जान करके ले या अनजाने ले, वो टिकट इसलिए ले, ये खिड़की में से कुछ लोग टिकट ले रहे हैं, अरे वाह बड़ा अच्छा, इसमें तो प्रिंटेड है सब कुछ, मैं भी लेता हूँ। हाँ भैया टिकट दे दो। कहाँ का? दो, कहीं का भी दे दो। बोले ट्रेन कहाँ जा रही है अभी जो आने वाली है? बोले वहाँ तक। तो वहाँ तक का दे दो, मुझे टिकट चाहिए। तो टिकट ले ले, वाह भाई वाह। और जाना था ही उधर, उसको ट्रेन में बैठ के चला गया। तो जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, वो टिकट के आकर्षण में टिकट लिया था, वो ट्रेन के लिए टिकट लेना जरूरी है इसलिए नहीं लिया था। तब भी टिकट लेना उसके लिए अच्छा है ना, उसमें कोई विरोध थोड़ी है। उसने टिकट से प्यार किया, ठीक है, उसने ट्रेन से प्यार नहीं किया या नियम से प्यार नहीं किया, तो भी टिकट लेना तो अच्छा है ना। ऐसे ही भगवान की प्रति प्रेम होना चाहिए। अब विधि है, नियम है, कानून है, शास्त्र आदेश है कि कृष्ण ही भजनीय है, कृष्ण के सिवा किसी का भजन नहीं करना चाहिए। ये नियम जान करके और हम संतों की खिड़की पर गए टिकट लेने के लिए, कृष्ण प्रेम दे दो, कृष्ण प्रेम दे दो, कृष्ण सेवा दे दो, तो हम लिए नियम कानून से। भगवान हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए, ये जीव का धर्म है, ये टिकट नियम कानून जानकर हम खिड़की पर गए। और कोई संतों के पास गया, उसे पता नहीं कौन भगवान क्या। एक हुआ ऐसा चोर लुटेरा, तो उसने, चोर ने सुना कि जो है एक छोरा है नंद का, वो दशम स्कंद की कथा चल रही थी, पहुंच गया, बैठ गया। उन्होंने कहा थोड़ा बैठ जाते हैं, दिन का समय है, रात में चोरी करेंगे।
और नंद का छोरा है मैया यशोदा ने उसको, तो अभी वो संत भी बड़े रसिक थे, वो इस भाव से सुना रहे थे मानो कृष्ण अभी जा ही रहे हैं, डूब करके कथा कह रहे थे। प्रेमियों के पास प्रेमी मिलता है। और सुंदर स्वर्ण का आभूषण धारण कर, करधनी धारण कराई है, मुक्ताहार, कड़ूला पहनाए हैं, बड़ी मणिमय, बड़े सुंदर कन्हैया लग रहे हैं, उनको श्रृंगार करके जो है वो भेजा है उन्होंने। और इतने वर्ष की अभी उनकी लीला चल रही उम्र है, और वो तो गए। इसने कहा अपन भी गए, ये छोरा यहाँ पर कहाँ मिलेगा ऐसा। उसके दिमाग में ऐसी आ गई, उस कथा को सुन करके वो डोले फिरे, उसे ढूंढे फिरे, परेशान हो गया, खाना पीना छूट गया, वो लगा हुआ है, उसकी चित्तवृत्ति तन्मय हो गई। बोले एक बार इतना महंगा महंगा आभूषण लेकर के घूम रहा है, एक बार मिल जाए तो जिंदगी भर की समस्या खत्म, छोटी छोटी चोरी करते हैं। उसके चित्त में भगवान का आकार, वो कैसा आभूषण होगा, कैसा कड़ूला होगा, कैसा, तो वो रूप बता रहे थे श्याम वर्ण का मोर पंख लगाए हुए, उसके दिमाग में तदात्म्य हो गया, इतना तल्लीन, उसको नहीं पता भगवान है कौन है। और पंडित जी ये भी कहते कि सत्य कथा है, भगवान आज भी हैं। वो लाला नंद का आज भी है, आज भी डोलता है इन्हीं गलियों में, इन्हीं वनों में, गैया चराता हुआ डोलता है, बछड़े चराता हुआ। अब ये ढूंढे कि गैया यहाँ सा ही मिल जाए, वहाँ मिल जाए, जंगल में घूमे, जंगल में परेशान, भूखा प्यासा बेचारा मरने की हालत हो गई। श्याम सुंदर ने देखा इतना तादाद में, इतना प्यार मुझसे कि मतलब गिरने वाला है अभी ये। और भगवान आ गए भगवान प्रकट हो गए। चाह देखते हैं बस, उन्हें प्रेम चाहिए, विधि पूर्वक हो चाहे अविधि पूर्वक हो, वो प्रेम चाहते हैं। पहुंच गए, लगाव चाहते हैं, और भगवान पहुंच गए सामने, और ये तो देख करके निहाल हो गया। फिर गहना थोड़ी लेना था, वो तो भगवान ने इसका मन चुरा लिया, अभी क्या गहना लेगा। बोले अब रोने लगा, परेशान हो गया। तो आगे की कथा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो वो लगन है ही नहीं। इसीलिए ऐसा कई बार हो चुका है। एक बहेलिया था जंगल का, ये सब शास्त्रों की कथाएं हैं। वो जो था एक महात्मा को देखता है, जंगल में कुटिया में बैठा हुआ महात्मा, आज क्या हो गया इनको, देखता है जाकर के, महात्मा है, प्रणाम करता है, दंडोत प्रणाम करता है। महात्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उन्हें विरह सता रहा है। क्या हुआ महात्मा जी, क्या हुआ आपको? बोले कुछ नहीं बेटा, आप नहीं समझोगे। बोले नहीं नहीं, आप समझाइए। मेरे श्याम सुंदर मुझे नहीं मिल रहे, कहीं खो गए मेरे कन्हैया। हैं? आपके कन्हैया खो गए? कैसे हैं वो? मैं ढूंढ के लाता हूँ बेटा, तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो भावना में जी रहे थे अपनी, और बताया ऐसा। अब प्रेम में वर्णन करा उन्होंने, बिल्कुल नक्श तक वर्णन किया, ऐसा सांवला शरीर है, तो सुंदर वर्ण है, आभूषण ऐसे ऐसे धारण करते हैं, मोरपंख धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि आदि सब जो भी, और ऐसे मेरे प्रभु हैं। अच्छा, नहीं मिल रहा। इसने वो बिल्कुल ठेठ गमार, बिल्कुल जड़, उसने कोई पढ़ाई वढ़ाई, कोई साहित्य वाहित्य कुछ नहीं जानता। उसने ऐसा वर्णन सुना, उसने सोचा ये भी कोई जानवर होगा इनका, खो गया जंगल में। कहाँ है साधु है, साधु की कोई मतलब थोड़ी किसी से आसक्ति रखने का, ये किसी कोई पशु वशु कोई होगा इसका। सो मैं ढूंढ लाता हूँ, वो चिंता मत करो, मैं ढूंढ के लाऊंगा। अब वो जाल बिछा के बैठा है, अब आएगा तब आएगा। बेचारा कई दिन तक घूमता रहा, उसी में उसने अपना वध भी नहीं किया, अपने लिए कोई शिकार नहीं किया, वो कृष्ण की चिंतन में ढूंढता रहा। और श्याम सुंदर एक दिन उसकी इच्छा को देख करके उसकी जाल में फंसी गए, और वो बांध करके जाल में लेकर के आता है। महात्मा जी यही तो नहीं है, उसे पता ही ना कि मैं भगवान को लेके आ रहा हूँ। और महात्मा, अरे तुमने ये क्या किया, खोलो 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 खोलो, अरे प्रभु अरे प्रभु। अब बताओ, ऐसों को मिल जाते हैं। वो लगन, तन्मयता, गोपियों की भी वही तन्मयता है। नारद जी कहते हैं कि गोपियों के विषय में इसमें निंदा नहीं की जा सकती। तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवाद, महात्म्य ज्ञान नहीं था गोपियों को, भगवत्ता का ज्ञान नहीं था, वो तो अपना प्रेमी मानती थी, अपना
प्रियतम मानती थी, तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगह तो ठीक है ना। दुनिया में कहाँ कहाँ जा कर के आई लव यू कहा है, और अगर कृष्ण से हृदय से आई लव यू कह दिया तो भी कृष्ण मिल जाते हैं। राग चाहिए उन्हें, और विधियों के पालन से राग ही तो पैदा होता है, आसक्ति तो पैदा होती है। इसलिए तो विधियां हैं, और विधियों के बिना ही किसी को कथा सुन के ही ऐसा अनुराग हो गया कि मैं तो कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकता, मुझे चाहिए, चाहिए तो चाहिए। रोए गाए जो भी करे, फिर भक्ति के अनंत प्रकार हैं, कोई जरूरी थोड़ी है शास्त्र में वर्णित है उतना ही है, लेकिन ये रेयर होता है। तो इसलिए गोपियों की स्थिति बहुत ऊंची है। तो इसके विषय में और चर्चा कल करेंगे। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय।